हेलो माय डियर किड्स। तो आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट 2023 नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है। जैसा कि आपको सबको पता है कि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे रजिस्टर कर चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को अभी तकलीफ आ रही है। कुछ बच्चों के मैसेज आने पर मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए, तो मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊं कि नीट के अंदर काउंसलिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रेडी रखनी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डॉक्यूमेंट नीडेड की हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हैंडी रखने पड़ेंगे पूरे इस प्रोसीजर के टाइम पे, जब से आपकी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे तब से लेके बाद तक। तो उसकी एक लिस्ट मैंने बना दी है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक की फॉर्म में मिल जाएगा। राइट। सो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं फटाफट से कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से नीडेड हैं जो आपको चाहिए, आपको हमेशा रखने हैं। अगर बंदोबस्त नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट हर बच्चे के पास होते हैं। आपको मेडिकल कॉलेज जो है उसमें ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो इसके बारे में मैं मोटा मोटा बता देता हूं। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उनके साथ में अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी चाहिए होंगी। तो हर डॉक्यूमेंट की 4-4, 5-5 कॉपीज आप बना सकते हैं और उसको अटेस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद आपको चाहिए होगा अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी। एमसीसी ने जो अलॉटमेंट लेटर आपको दे देगी काउंसलिंग के बाद में, वो लेटर चाहिए होगा। एडमिट कार्ड जो कि आपको मिला होगा पहले। एडमिट कार्ड के अलावा रिजल्ट या रैंक लेटर विच इज इशूड बाय एनटीए अगेन, एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट मोस्टली अभी के बच्चों के पास तो सबके पास होता है, जैसे मेरे पास नहीं है तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके फिर दूसरे रास्ते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसके दूसरे सोल्यूशन है क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। वो बर्थ सर्टिफिकेट की तरह भी काम में आता है, लेकिन कोई एक रूल है कि पर्टिकुलर ईयर के बाद जो जिनका बर्थ हुआ उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें आप लोग आते हैं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्लास 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, बट 10th का सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे, सेम चाहिए होंगे जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल किए थे। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि भैया आप हो कौन, हाँ आप हो कौन, उसके लिए आपको चाहिए होगा या तो आधार कार्ड, जिसके बिना आप निराधार हैं, जो होगा ही होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई के लिए पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर चाहिए होगी और एम्बेसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर मतलब जो पूरा खर्चा देने वाले हैं ना, बाबू भैया पैसे का खेल है। तो जो भी पैसे पे कर रहा है, मतलब स्पॉन्सरशिप कर रहा है, और उनका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट भी लगेगा, रिलेशनशिप एफिडेविट भी लगेगा कि भाई वो क्या लगते हैं आपके। ठीक है, ये सब एनआरआई बच्चों के लिए है ना। इसके अलावा बाकी कास्ट सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, लाइक एससी, एसटी या ओबीसी के अंदर, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा देता हूं। हिंदी या इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। कुछ बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में बनते हैं, लाइक मराठी में बन गया, लाइक पंजाबी में बन गया, है ना, बांग्ला में बन गया। तो उन लोगों को अगर वो सर्टिफिकेट इंग्लिश में या हिंदी में नहीं बन पा रहा है, रीजनल लैंग्वेज में है, तो भी ओके, लेकिन किंतु परंतु उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी चाहिए होगी, ट्रांसलेशन कॉपी चाहिए होगी हिंदी या इंग्लिश के अंदर, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको कैरी करनी होगी। अगर वो रीजनल लैंग्वेज में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। जो ओबीसी वाले हैं नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, वो ध्यान रखें कि ओबीसी के अंदर अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं, उसके लिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जो क्रीमी लेयर के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए नहीं है। एंड अगर कोई बच्चा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो अगर डिसेबिलिटी अगर है तो उनको भी एक मेडिकल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा। उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। और अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो उसके लिए भी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। तो जिस तरह की भी आपकी नीड है आप चेक कर लीजिएगा चेकलिस्ट के थ्रू कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कैसे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग बहुत ही आसान सी है। पहली चीज, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ही करना। भले अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त की मदद ले लो, किसी टीचर की मदद ले लो, ऑनलाइन वाले इतने सारे एडुकेटर हंगामा मचाए रखते हैं, इनकी मदद ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोबाइल से करने की कोशिश मत करना, अवॉइड करना जितना कर सकते हो। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ ही आप करना, इसमें कभी कभी थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको उस एक अनलकी में से नहीं होना है। अगर होता है इशू तो भी उसके सोल्यूशन है, बट
अवॉइड करो, हमें वो नहीं करना। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर 10 से 15 मिनट का ही है, ज्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है। इस प्रोसीजर के अंदर जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो उस नंबर से होगा जो कि आपने रजिस्टर किया था नीट यूजी के लिए एनटी के अंदर, राइट। तो ईमेल और नंबर जो होगा, मोबाइल नंबर, उसी पे ओटीपी आएगा, उसी से वेरीफाई ये होने वाला है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे कैसे क्या होगा। सो ये करने के लिए कैंडिडेट जो हैं, जितने भी आप बालक बालिका हैं, वो ध्यान रखो, एक संदेश ऐप है गवर्नमेंट की, वो ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है सो दैट की ओटीपी आपके पास आ जाए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड कर देने हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं सर, इस पे फटाफट से आ जाते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को करते हैं खत्म। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसीसी की जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है उसी पे लॉगिन करना है, इधर उधर के फालतू लिंक पे नहीं जाना है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। वेबसाइट से ही करना है, इधर उधर से किसी लिंक पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये mcc.nic.in वेबसाइट है, इस पे जाना है आपको। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में आप क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे, जैसे न्यू पे करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि नीट यूजी रोल नंबर आपका क्या है जो आपके पास होगा, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन और ये सब। अब ये ऑब्वियसली आपके पास नहीं है क्योंकि आपने तो रजिस्टर कराई नहीं है, तो इसलिए आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे चले जाइएगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे तो एक ये पेज आ जाएगा कि भाई आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। इसको आप पढ़ लेना, एक बार के लिए गो थ्रू कर लेना। सिंपल से एक पासवर्ड वाली चीज है, वो ध्यान रख लेना। पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये एक छोटी सी चीज है जिसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, एक नंबर आ जाए और एक कैपिटल लेटर आ जाए, बस ये ध्यान रखना है आपको, राइट। तो यहाँ पे आपको एग्री करने का ऑप्शन है, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना वैसे एग्री। तो अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आई एग्री पे करना है, आई डोंट एग्री पे नहीं करना है। अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है जो आप एग्री नहीं करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अपने को तो काउंसलिंग करनी है, इधर उधर की फालतू बातों में नहीं जाना है। तो आई एग्री पे जाना है एंड फिर पर्सनल डिटेल्स इसमें फिल कर देनी है। पर्सनल डिटेल जब आप फिल करोगे तो यहाँ पे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो आपके एडमिट कार्ड में है वहां से आपको फिल कर देनी है। ये जब आप यहाँ पे फिल करोगे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। अगली जो चीज है वो क्या है आपकी, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आगे आ जाना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप आगे आ जाओगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे वेरीफाई करवाएगा, ये दिखाएगा आपको, रिव्यू करने को बोलेगा कि देखो ये आपका नीट रोल नंबर है, ये आपका नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर है, ये कैंडिडेट का नेम है, ये मदर नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गया आपका, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपका पासवर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है, और पासवर्ड चूज करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे दिखेगा, सिक्योरिटी पिन को यहाँ डालना है। कई बार सिक्योरिटी पिन गलत हो जाए तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश कर लेना, दोबारा सिक्योरिटी बटन आप सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो, सिक्योरिटी पिन डाल सकते हो। उसके बाद सबमिट और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास आएगा ओटीपी। ओटीपी का ध्यान रखना है, ये ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, दुर्घटना से देर भली, तो सावधानी बरतें। ये जो ओटीपी आएगा ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आएगा। तो जो भी आपको मिल जाए, मोबाइल नंबर वाला, ईमेल वाला, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों नहीं फिल करने, और लिखा हुआ है एक ही फिल करना है। एक फिल करने के बाद यहाँ जो सिक्योरिटी पिन आ रहा है उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे कॉपी कर देना है, लिख देना है, छाप देना है, ठीक है ना, ओ स्टाइल से टीप हो, तो इसको कर देना और यहाँ पे फिर वेरीफाई और फाइनल सबमिट कर देना। जैसे ही आप वेरीफाई और फाइनल सबमिट करोगे, वेरीफाई और फाइनल सबमिट आप करोगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपका आ जाएगा लास्ट विजिट कब हुआ है, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। वैसे तो आप लोग बड़े स्मार्ट हो, ये सब कर लोगे, बट कुछ कुछ बच्चों को तकलीफ आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ जाने के बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा कि क्या क्या है। तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म आप फिल कर चुके हो, आगे की डिटेल्स आपको बननी है, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन फॉर्म, वो सब इनकम्प्लीट है, वो अपन भर लेते हैं अब, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे जब उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे ये रेड बटन दिख रहा है, ये रेड दिखे जो भी दिखे, पर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके अपन को आगे आ जाना है। यहाँ पे अपने को कुछ डिटेल्स हैं जो फिल करनी है कि भाई जेंडर क्या है हमारा, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, ठीक है ना, और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन अपन जो है यहाँ पे फिल करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में स्कूल की डिटेल मांग रहे हैं आपसे, क्लास 12 की या इक्विवेलेंट जो भी आपने किया है। कुछ बच्चे 10 के बाद डिप्लोमा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी इक्विवेलेंट 12th या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम आपने दिए, NIOS बोर्ड से भी कई बच्चे करते हैं, तो वो डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे स्कूल या कौन सा था, पासिंग ईयर क्या है, ये सब डिटेल करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको अपने मार्क्स डालने हैं
कि ऑब्टेन मार्क्स कितने 100 में से, स्टेटस क्या है, पासिंग स्टेटस। ये करने के बाद आप क्या करोगे, आपने पूरी डिटेल्स फिल कर दी, सेव नेक्स्ट बटन पे चले जाना है। सेव नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेज पे बड़ा थोड़ा सा ध्यान से रहना, केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ दुर्घटना हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये गड़बड़ बड़ी हो जाती है। यहाँ चूज करना है आपको कि आपका जो सेक्शन है वो क्या है, ऑल इंडिया कोटा है, अरे ऑल इंडिया कोटा है, ऑल इंडिया कोटा पे टिक किया। दूसरा आपका ओपन सीट जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की है, बाकी जितनी ओपन सीट्स उन पे जाना है तो वो किया आपने। बीएससी नर्सिंग के लिए तो वो टिक करना अगर करना है तो, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए करना है तो वो टिक करना है आपको, और एएफएमसी के लिए अगर करना है तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है। यहाँ पे बच्चे कई बार ऑल इंडिया कोटा टिक कर देते हैं, बाकी टिक करना भूल जाते हैं। तो जो आपको चाहिए वो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन है कि भाई क्या टिक करना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा वीडियो पे, ठीक है। वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर अपना यहाँ पे अगली विंडो में जाके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको भेजना, कि आपसे अगर पत्राचार वो करें, अगर आपको लेटर वेटर भेजें तो कहाँ भेजे जाए। तो जो एड्रेस आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भरा था वही एड्रेस फिल करना है, ठीक है। वही एड्रेस करना, वो चेंज नहीं करना, वरना फिर दिक्कत आती है बाद में। तो ये आपको कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे टक कर दिया। ये टक करने के बाद में आपके पास आ जाएगा फाइनल प्रीव्यू, कि भाई आपको इसमें इंफॉर्मेशन जो आपने फिल की, तो भाई आपकी यहाँ पे रंग बिरंगी फोटो आ जाएगी स्मार्ट सी, आपका एप्लीकेशन नंबर, है ना, रोल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर सब कैटेगरी मेंशन होना जरूरी है, ये मैं बताना भूल गया आपको। सब कैटेगरी मेंशन होनी जरूरी है, देख लेना अपने सर्टिफिकेट के अंदर। नहीं हो तो तुरंत ही आजकल में जाके अप्लाई कर दो, फादर को या किसी बड़े को लेके जाना साथ में, ठीक है। अगली चीज है रिव्यू 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 और फाइनल सबमिट। अब ये जो है पूरा का पूरा रिव्यू करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो सही है कि नहीं है। सही नहीं है तो प्रीवियस का बटन दिया हुआ है, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सही है तो सेव और फाइनल सबमिट पे कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्या चले जाओ आप, सेव और फाइनल सबमिट पे चले जाओ, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को फीस पे करनी है आगे। भाई फॉर्म तो फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, अब फीस पे करनी है। तो फीस का यहाँ पे आगे प्रोसीड टू पेमेंट पे जाओगे आप। प्रोसीड टू पे करने पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे आ जाएगा आपको। देखो पे रजिस्ट्रेशन फीस छोटा सा दिख रहा है, ये मेरे स्क्रीनशॉट थोड़े खराब हो गए, बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग नहीं लिए मैंने, लैपटॉप पे ले लिया, वो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। तो पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है। जैसे पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जाओगे तो आपको फीस जो है फिल कर देनी है डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, सिंपल सा फॉर्म है ना, जैसे गूगल फॉर्म फिल करते हो वैसे ही फॉर्म है। बस इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा बच्चा सहम जाता है, डर जाता है, पर डर के आगे जीत है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। किसी और तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हो। एक वीडियो आज शाम में या फिर कल में अपलोड कर दूंगा कॉलेजेस की प्रेफरेंस को लेके। तो पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। रजिस्ट्रेशन में कुछ भी इशू आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, मैं रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।